नमस्कार। चुनावी प्रचार के दौरान आज वोटिंग का माहौल है और वोटिंग के दौरान 84 में तमाम प्रकार के हथकंडे सभी पार्टियों ने अपनाए और साथ हमारे साथ मौजूद है प्रचार के। और इस चुनाव को आपने देखा होगा कि इस देश का बहुत ही रोमांचक चुनाव रहा। सर, आज रात की कई सारे आपके वीडियो भी डाले, हम भी इधर फील्ड में हैं। ये इस तरह से एक तरह से बहुत ही तगड़ा घमासान में हुआ। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार और विशेषकर 84 और 100 नंबर की जनता से अनुरोध है कि आप अपना अमूल्य मत दे के इस लोकतंत्र को बचाने में और तानाशाही सिस्टम को खत्म करने में अपना योगदान दे। जिस तरह से उपचुनाव राजस्थान के 7 सीटों पे हुआ गया है और 7 सीटों में अगर विशेषकर हमारी 84 की बात करें तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी व्यवस्था में जनता को अपनी भावना अभिव्यक्ति के आधार पर मतलब मत करने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सारी सरकारी मशीनरी को एज ए पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उपयोग किया गया है और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने इस इलाके के अंदर जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने झूठ फैलाने का जो काम किया गया है, जनता को काफी गुमराह करने का काम किया गया है। एक मुख्यमंत्री की सभा से आज मैं एज ए सांसद हूं तो सांसद के लिए इस तरह से शब्द यूज किए तो आप समझ सकते हो कि क्षेत्र में रहने वाले आम जनता के लिए क्या सोचते होंगे ये लोग, आम जनता को कितना डरा धमका के रखते होंगे लोग। तो जिस तरह से भाजपा के लोगों ने तानाशाही करने का काम किया इस उपचुनाव में, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता एक तरफा तमाचा मारेगी लोकतांत्रिक तरीके से। और भारत आदिवासी पार्टी का हमारा जो विधायक प्रत्याशी अनिल भाई कटारा और उधर जितेश भाई कटारा दोनों अवश्य भारी बहुमत से जीतेंगे। आपका ऐसा बयान था क्या कि आदिवासियों की लड़कियों की शादी उसमें करवा? ये कोई न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह से मैं मतलब वो ग्रुप लाइन कहाँ बोला है, मतलब इस तरह की सोच ही घटिया सोच इन लोगों के दिमाग में आती है। इस तरह की घटिया सोच इन लोगों के दिमाग से पनपती है। ये चुनाव के दौरान नए नए प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। ये इस तरह की घटिया मानसिकता की सोच जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं उनकी घटिया मानसिकता की सोच की उपज है। तो एक मंच से इस तरह से झूठ प्रचारित किया जा रहा है जनता के सामने, जहां पर जनता को मुख्यमंत्री मौजूद है और बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। एक मुख्यमंत्री का सभा हो रहा है और इस लेवल के शराबी लोगों को मंच से स्पीच दिया गया। आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी की सभा से भाजपा के शराबी लोग मंच से भाषण दे रहे हैं, उठपटांग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या किस बात की राष्ट्र देश प्रेम की बात करते हैं ये? इस तरह से आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया इन लोगों ने। प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। अगर यही बात किसी और पार्टी किसी और पार्टी का कार्यकर्ता अगर बोल लेता, यहाँ तो ठीक है थोड़ा भी कुछ बोल लेता, तो क्या करता प्रशासन? लेकिन प्रशासन दबाव में है, प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ खड़ा है। तो और पिछले आज की बात करें, रात की जो बात करें कि रात को काफी चीजें जैसे दारू और पैसा बांटने का सत्ताधारी लोगों ने काफी काम किया। हमारे लोगों ने कई जगह रोका भी सही उन लोगों को और उल्टा हम पे आरोप लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ कह रहे बीजेपी वालों ने युवाओं को भटकाया और दूसरी तरफ भाजपा के लोग युवाओं को दारू पिला रहे, दबा के दारू बांट रहे। इतने एक्सीडेंट हुए इस उपचुनाव के दौरान। भाजपा की हर रैली में एक्सीडेंट हुआ, कई लोग घायल पड़े हुए, कई लोगों की मुझे जहां तक लगता है बेचारों की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनको ये शो करा जा रहा है आईसीयू में भर्ती है, वो जिंदा है। क्योंकि चुनावी माहौल बिगड़ेगा, कल के बाद बहुत सारी स्थिति क्लियर सामने आने वाली है। तो एक सरकारी मशीनरी का सारा उपयोग किया गया, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। परिणाम अच्छा होगा, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से एक इस देश की हमारी व्यवस्था को खत्म करने का जो प्लान किया जा रहा है, हमारे देश की आम जनता आवाम को दबाने का जो काम किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का चुनाव में उपयोग करने का जो काम किया जा रहा है, वो देश के लिए और आने वाले भविष्य के लिए घातक है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई भी पार्टी के जो प्रतिनिधि हमसे मिले ही नहीं किसी काम को लेकर के। देखो, मुख्यमंत्री जी के वहाँ सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, एंट्री होती है, ये चेक करवा ले कि सीएम और सीएमआर में हम लोग कितनी बार गए। 3 बार हम आगे से गए, 2 बार उन्होंने बुलाया, हम 5 बार मुलाकात की। मेरे विधानसभा विधायक था, मेरे विधानसभा अकेले का नहीं, मैंने पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर दोनों संभागों का एक प्ले बना के प्रपोजल दिया है कि आप इस इलाके में ये काम कर सकते हो, लेकिन उसमें काम नहीं करना है। झूठ बोल रहे हैं यार, गजब है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम लोग तो मिले नहीं, 5 बार मुलाकात की उनसे हमने और कह रहे हमसे मिले नहीं। मतलब गजब चल रहा है ये। एक कहते हैं वो सत्ता की भूख जिसके अंदर जाग जाती है, तो उस भूख को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही स्थिति आज वर्तमान में सत्ताधारी लोगों की है। ये जो बयान हुआ है उस पर क्या आपका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या करेंगे आगे? ये जो हम लोग बिल्कुल कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे और कार्रवाई करवाएंगे उस पर।
सांसद नानालाल जी कह रहे थे कि दोनों विधानसभा सीटों से हम जीत रहे, पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी भी 2-3 बार आए, क्या कहेंगे? जीत रहे होते तो इस तरह से अनर्गल बयान नहीं करते, इस तरह से झूठ नहीं फैलाते, नफरत नहीं फैलाते, गाली गलौज नहीं करते मंच से, और शराब और पैसा नहीं बांटते। वोटिंग का लास्ट दिन है, वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मेरे युवाओं से, 84 और 16 उम्र की आम जनता से, आम आवाम से मेरा यही अपील है कि आप वर्तमान से ज्यादा भविष्य का सोचना, और जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की है, जिस तरह से प्रलोभन दिया है, जिस तरह से आम आवाम को ये बन हो जाएगा, वो बन हो जाएगा, ये योजना पेंशन बन हो जाएगा, इस तरह से आवाम को जो गुमराह किया गया है, तो मेरा सभी से यही अपील है कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और आप अपना अमूल्य मत इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ आभार, धन्यवाद, जोहार। आखिरी सवाल, वो जो सलूम्बर मंच से एक महिला जो बोल रही थी, उसके ऊपर कई सारी बातें हो रही है कि बीएपी पार्टी जो है जातिवाद और धर्मवाद को लेकर के कोई बयान आ रहा है, उस पर देखो वो चीजें एक जो महिला थी उन्होंने बोला जरूर ये बातें, लेकिन वो व्यक्ति विशेष को नहीं बोला, एज ए पार्टी को काउंटर किया, और पार्टी के नेताओं को किसी प्रकार के न मारने की इस तरह की धमकियां नहीं दी गई। हाँ, उसके साथ प्रताड़ना हुई थी तो वो आवाज में आके कुछ चीजें जरूर बोली कि हमारी महिलाओं के साथ इस तरह से हो रहा है, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाएगा। बीजेपी सत्ता में थी, उन्होंने शोषण किया, कांग्रेस नहीं बोली तो स्वाभाविक वो बोलेगी, तो ऐसा कोई ज्यादा गलत नहीं बोला था, जरूर आवाज में आके कुछ चीजें ऐसी बोली थी, लेकिन हम इसको अपन गलत नहीं कह सकते इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में बीएपी के सांसद, अभी वोटिंग के लिए जा रहे हैं, हम भी पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे वोटिंग के लिए जा रहे हैं तो, और तमाम जो अभी तत्कालिक घटनाएं हुई, धमकियों बरा और जो सलूम्बर में महिला ने बातचीत की, उन सारी बातों को लेकर के हमने सबसे बातचीत की। और आज वोटिंग है, क्या रिजल्ट रहने वाला है वो तो 23 तारीख बताएगा, लेकिन आज का माहौल, कितने % वोटिंग हुई, क्या हुआ, पूरी डिटेल हम आप दोनों विधानसभा को की जो डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।